बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, तो लास्ट क्लास में बच्चों व्हाट डिड वी कवर? वी कवर्ड के जो मुस्लिम लैंड्स हैं उसके अंदर किस तरह जो है वो एथीज़म का और क्या कहते हैं बेसिकली सेक्युलरिज्म का जो है वो स्प्रेड शुरू हुआ। ठीक है, देखिए हमने जिस तरह बात की थी कि एथीज़म ना टू फोल्ड चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो हम दो चीज़ों को बैक वक्त डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि एथीज़म को हम ये कह रहे हैं कि खुदा की नफ़ी करने को, ठीक है ना, खुदा ताला की नफ़ी करने को। और दूसरा ये है कि सेक्युलराइजेशन को। ठीक है, देखें, और हम उसको इस तरह इन मायनों में इस्तेमाल करते हैं कि देखें, जब एक बंदा एक किस्म का खुदा का करता है या इनकारी होता है, और हमारे पर्सपेक्टिव में, इस्लामिक पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हमारे नज़दीक जो सेक्युलर इंसान है वो भी जो है वो एक किस्म का खुदा का इनकारी। और खुदा का इनकार करना इस चीज़ के मुतरादिफ है कि वो उसके लॉज को, उनकी बाकी चीज़ों को, यानी वो आधा पजाता भी अगर इस्लाम जो है वो उसको फॉलो करता है या कहता है कि मैं इस चीज़ को उठाता हूँ और उस चीज़ को नहीं उठाता, इस तरह नहीं कि अमली तौर पर, बल्कि ऐसा कि ईमानी तौर पर, यानी वो ईमानी तौर पर समझता है कि मिसाल के तौर पर कोई दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो होना चाहिए, या दीन का दखल इस चीज़ में नहीं होना चाहिए, या ख़ानदान के मामलात में नहीं होना चाहिए, या लीगल फ्रेमवर्क में नहीं होना चाहिए, या इस तरह की चीज़ों में नहीं होना चाहिए। हमारे नज़दीक ये भी जो है वो एक किस्म का कुफर है। ठीक है, और जिसके अंदर मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, मैं हर चीज़ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सेक्युलराइजेशन का प्रोजेक्ट है वो सिर्फ सोशल, वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो सोशल है, कल्चरल है, आपके आपकी डेली रूटीन, आपके काम और उसके अंदर। और ये जो आजकल का पूरा निज़ाम आपके सामने रखा गया वो उसी उसी बलबूते पे खड़ा है। ठीक है, अच्छा, लास्ट लेक्चर में कुछ और भी इश्यूज थे, वो इस सेंस में इश्यूज थे कि उसके अंदर क्लैरिटी कम, क्लैरिटी इस वजह से कम है कि जिसमें ये मैं बताना चाह रहा था कि देखें, जब हमने सेक्युलर सिस्टम को ऑप्ट किया ना, तो हमारी डे टू डे रूटीन के अंदर से खुदा का अमल दखल अमली तौर पर जो है वो निकाला गया। ठीक है, वो ये इन सिस्टम्स को ऑप्ट करने का एक इनेविटेबल आउटकम है, यानी कहने का मतलब है कि ना चाहते हुए भी ये हुआ है। देखें, लोग अच्छी नीयतों से, और हमारे जो उलमा हैं उस वक़्त उन्होंने अच्छी नीयतों से इन चीज़ों को ऑप्ट किया। ठीक है, और मुसलमानों को राइज करने के लिए, उनको एक स्ट्रेंथ देने की खातिर जो है ना ये सारा अमल दखल किया। ठीक है, तो लेकिन करते करते उन्होंने ये ऐसे जो सिस्टम ऑप्ट किए हैं उसके अंदर ये चीज़ें ना चाहते भी जो है मौजूद है। ठीक है, अब मैं आपको एक मिसाल इसकी देता हूँ। देखिए, जिस तरह इस्लामियात का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आप कह लें कि वो भी एक कॉलोनियल इन्वेंशन है। ठीक है, देखिए, इस तरह नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपका सोशल साइंसेज अलहदा हुआ है, पॉलिटिकल थ्योरी अलहदा हुई हुई है, आपकी मोरल थ्योरी अलहदा हुई हुई है आपका, और इस्लामियात जो है ना वो एक अलहदा से सब्जेक्ट मैटर बना हुआ। ठीक है, और इसकी जो है आपकी हर चीज़ के अंदर किसी न किसी कैपेसिटी पे इंटीग्रेशन मौजूद नहीं। ठीक है, देखिए, अमली तौर पर जब मैं इसकी एक और मिसाल देता हूँ। देखिए, जो तिब है मतलब यानी डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की जो एक तरबियत होती है ना वो इस सेंस में होती है कि वो एक बहुत ही दीनी और एक दीनी फरीज़ा के तौर पर उनको बताया जाता है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पर उनको बताया जाता है कि, जिसमें मिसाल के तौर पर उनको बताया जाता है कि आपके यानी आपका जो मकसद है वो दीन का मकसद, आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है वो लोगों के लिए फ़ायदा किस तरह पहुंचाना है। ठीक है, वो अल्लाह की खातिर आपने काम करना है। ठीक है, और अल्लाह की खातिर जो है वो अल्लाह की ज़मीन में से चीज़ें उठा के लोगों की हीलिंग करनी है, लोगों को आप मतलब फ़ायदा देना है इस चीज़ों में। और उसमें कई चीज़ें ऐसे अमल दखल, आप पता है कि मैं इस्लाम की खातिर चूंकि कर रहा हूँ, तो मैं कोई ऐसी फील्ड या ऐसी इन्वेंशन या ऐसी चीज़ें अपने तिब के पेशे में नहीं डालूंगा, ठीक है, जो कि इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो। ठीक है, अब लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन की इंडस्ट्री है, उसमें हर चीज़ की चीज़ मौजूद है। ठीक है, क्योंकि वो एक सेक्युलराइजेशन मॉडल की कॉपी है। उसमें डर्मा के अंदर मतलब यानी स्किन के अंदर प्लास्टिक सर्जरीज हैं, अजीब अजीब किस्म की मॉडिफिकेशंस हैं, उसके अंदर मशीनरी के अंदर ये चीज़ें हैं, अबॉर्शंस हैं, सारा कुछ है। ठीक है, मतलब यानी उसकी जो मेडिकल की कम्प्लेक्स मशीनरी है ना उसको इस तरह किया हुआ है कि जो मार्केट है वो रन करती है उसकी, कि जहाँ पर ज़्यादा पैसा लगेगा वो चीज़ जो है वो सामने आएगी मार्केट में, वो अवेलेबिलिटी होगी।
ठीक है। तो किसी चीज़ को फंडिंग नहीं मिली, किसी रिसर्च को फंडिंग मिलेगी। तो देखें ना, अब वो सारे का सारा जो है ना वो ये इस हमारे हाथ से निकल चुका है। ठीक है। यानी इस्लाम और मुस्लिम्स के हाथ से तिब का पेशा निकल चुका है। हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बोरोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। और उसके अंदर जो है वो वही मोरालिटीज, वही चीज़ें जो हैं वो आगे पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। हिपोक्रेटिक ओथ सारे लेते हैं। हिपोक्रेटिक ओथ जो है, आप पता नहीं आप में से कोई मेडिकल स्टूडेंट है कि नहीं है। ये बकायदा एक पुराने बीसी के मतलब यानी फिलोसफर्स का एक बकायदा उनके डॉक्टर्स का, उनका एक पूरा एथिकल कोड है जो कि उन्होंने खुद बनाया हुआ है। ठीक है। काफिरों से लिया गया है। ठीक है। और उस लेगेसी का कोड जो है, उस तरह का ओथ जो है, हमारे डॉक्टर्स लेते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली उसमें उनके यहाँ जो खुदा के अल्फाज हैं उनको चेंज करके अल्लाह का नाम डाल के उन्होंने मतलब यानी, लेकिन हिपोक्रेटिक ओथ को उन्होंने साथ रखा है। तो यानी हमने इस हद तक चीज़ें जो हैं वो बोरो की हुई। तो कहने का मतलब है कि ये निज़ाम भी जो लिया जाता है ना, इसके साथ ये चीज़ें ऐड अप होती हैं। ठीक है। और फिर उसके वो एक बंदे के मतलब यानी एक बंदा प्रैक्टिकली कुफर के अंदर हर उसका अमल दखल जो है ना वो खुदा से खाली होगा। ठीक है। और हम एक किस्म का बुराई नाम का मुसलमान जो बुराया जाता है। तो ये सारा सिस्टम जो है ये इकट्ठा आया है। मतलब यानी ये इसमें कोई ये नहीं है कि सिर्फ उसको बकायदा सिर्फ खुदा बुराए नाम जो है बाकी रह गया। तो ये जो सिस्टम आया है ये भी जो है हम इसको एथीज्म का हिस्सा डालते हैं। तो मेरी ये शॉर्ट समरी है, ये मैंने पहले भी की है। मैं दोबारा इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आगे पीछे मिक्स हों। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है बच्चों, वो है द राइज ऑफ न्यू एथीज्म। जो खुदा की एक्सप्लिसिट नफी करने वाला जो ट्रेंड है, ये जैसा कि हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि ये एक किस्म का ख़त्म हो चुका था। ठीक है। और ये जो है ये एक वापस आया। ठीक है। तो अब ये दरअसल ये न्यू एथिज्म का वाकया जो है ना, ये कन्वर्जेंस ऑफ हिस्ट्रीज हुई। ठीक है। कन्वर्जेंस का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठी। ठीक है। हमने देखा, एक हमने पढ़ी क्रिश्चियन इनलाइटनमेंट की स्टोरी पढ़ी। ठीक है। ये क्रिश्चियनिटी ने किस तरह एथिज्म को फेस किया और करते करते जो है ना वो यहाँ पर आई है। ठीक है। फिर इस्लामिक कॉलोनियलिस्ट और एजुकेशनल रिफॉर्म, जिसकी वजह से यहाँ पर सेक्युलराइजेशन और ये वाला जो मामला है, जो वही जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ, वो थोड़ा वो मामला हमारे साथ भी किस तरह इंटरवीन हुआ। और हमारे मॉडर्निस्ट थिंकर्स ने, उनकी राइटिंग्स ने इन्फॉर्म करते हुए उस ब्रिटिश एजुकेशनल रिफॉर्म को अडॉप्ट करते हुए, जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जिसमें मतलब यानी खुदा बराए नाम ही रह जाता है, उस चीज़ को वो उसकी इंटरवेंशन जो है वो भी ऐड हुई। ठीक है। फिर तीसरी आइडिया जो है वो ईस्ट रशिया चाइना के अंदर जो पॉलिटिकल एथिज्म आया, पॉलिटिकल एथिज्म जो आया, वो भी जो है वो इसके साथ जो आके ऐड हो गया। ठीक है। अब ये तीन हिस्ट्रियां जो है ना, जो हमने पढ़ी हैं पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर, 3-4 लेक्चर्स के अंदर, वो सारी जो है ना एक जगह इकट्ठी हुई है कि जब हमारे पास मीडिया, इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन आई है। ठीक है। और ग्लोबल पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, इन दोनों ने ना एथिज्म को ना एक नई, आप कह लें कि, जान दी। और ये जो एरा है ये हमारा ये 21वीं सदी का एरा है। ठीक है। ये सन 2003 से शुरू होता है तकरीबन। ठीक है। और 2006 में इसको प्रॉपर बूस्ट मिलता है। 2006 में क्यों बूस्ट मिलता है? क्योंकि रिचर्ड डॉकिंस की किताब आती है और उस वक्त इंटरनेट भी जो है ना, आप कह लें कि फ्रेश फ्रेश था। इराक वॉर चल रही है। ठीक है। अफगानिस्तान वाली वॉर चल रही है, और इस वक्त ऑनलाइन जो फॉरम्स हैं वो भरे पड़े हैं। ठीक है। और उसके अंदर एक्सट्रीम किस्म की बैक एंड फोर्थ हो रही है। बच्चों, ये जो पूरा एरा है ना, सन 2001 से लेके ये 2014 तक, इस वक्त जितनी ऑनलाइन मतलब यानी ये बैक एंड फोर्थ हुई है ना, एथिस्ट और मुसलमान और इनके खिलाफ, और क्रिश्चियंस की, यानी क्रिश्चियंस, मुसलमान और एथिस्ट, ये बस आपस में ना इनकी गुत्थम गुत्थी हुई है। और इस वक्त ये सारे आइडियाज़, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की एक्चुअलाइजेशन इस इंटरनेट के साथ हुई है, तो उसके अंदर, उस पूरे पूल के अंदर जो है ना, ये एक फिनोमिना अराइज हुआ है जिसको न्यू एथिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं, इसके यूनिक फीचर्स पढ़ते हैं अभी। आप मुझे बताएं, अभी तक इस बात की समझ आई है? कोई क्वेश्चन अभी तक तो बताएं। ठीक है। आगे चलें। चलें। अच्छा, अब ये हुआ किस तरह? अब ये हुआ है कि एथिज्म, न्यू एथिस्ट मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये करंट टेररिज्म और पॉलिटिकल अनरेस्ट है, स्पेशली 9/11 का जो वाक़या है ना, उसने इसको एक ट्रिगर किया। उससे पहले कुवैती वॉर भी हुई थी इराक के अंदर,
इसराइल फ़लस्तीन का भी जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी इसमें शामिल है। ठीक है। लेकिन मेन इवेंट जो हुए ना प्रॉपर, क्योंकि देखें इंटरनेट जो है वो 1993 ऑनवर्ड 1996 से जो है ना वो फिर उसकी जो प्रॉपर ग्लोबलाइजेशन एलिमेंट्स उसके शुरू हुए हैं। तो प्रॉपर जो इंटरनेट आप कह लें कि जो हमारे, हाँ, फैला है ना वो 1998 से फैलना शुरू हुआ है। ठीक है। और उसके साथ जो है ये आइडियाज़ भी फैलना शुरू हुए हैं। तो और उसके बाद जैसे ही 2001 का वाकया हुआ है ना, वो और इंटरनेट बूम और फॉरम्स जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हुए। Even though deism and agnosticism rose, but at the start of 21st century, atheism received the boom. ठीक है। हमने पिछली जो हमारी हिस्ट्री थी, क्रिश्चियन हिस्ट्री, उसमें ये चीज़ हमने कवर की थी कि एथिज्म एक किस्म का डेड हो चुका था। ठीक है। और उस वक्त डीइज्म और एग्नोस्टिसिज्म जो है वो ज़्यादा ऊपर आ गए थे। ठीक है। डीइज्म ये था, याद कराता चलूं, कि खुदा का वजूद तो है पर कोई दीन नहीं, कोई उसका दिया करता कोई दीन नहीं। ठीक है। उसकी वजह ये थी क्योंकि जो कि इवन साइंस की जो कुछ बिग बैंग थ्योरी और इन चीज़ों की वजह से एक ओरिजिन होना जो है ना वो बहुत हाई लेवल एविडेंस दे रहा था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की तरफ। एनी हाउ, तो आगे चलते हैं। इंटरनेट एंड राइज ऑफ मॉडर्न मीडिया, ये 1990, ये अभी जो मैंने आपको तारीखें बताई हैं 1990 से 2003 तक। न्यू एथिस्ट मूवमेंट रिसीव मेजर बूस्ट फ्रॉम 2001 इवेंट्स, यानी 9/11 का जो है, एंड इमर्जेंस फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स, क्योंकि 2006 में रिचर्ड डॉकिंस की किताब द गॉड डिल्यूजन ये पब्लिश हुई थी। ठीक है। एंड देन डिक्लाइन सिंस 2014। ठीक है। और वो डिक्लाइन मैं बताता हूँ, लेकिन इस तरह भी डिक्लाइन नहीं है, ये एक और। अच्छा, तो एथिज्म जो है ना, न्यू एथिज्म, एथिस्ट मूवमेंट, इसके ना की फिगर्स कौन कौन? ये चार बंदे हैं, उनको चार बंदों को कहा जाता है द फोर हॉर्समैन। ये तीन की उनमें से पिक्चर भी बनी हुई है। इन चारों की ओरिजिन जो है ये क्रिश्चियन बॉर्न थे। ठीक है। पहला बंदा ये जो लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, नीचे करके, लेफ्ट राइट साइड वाला नहीं, ये है सैम हैरिस। ठीक है। इसकी किताब थी द एंड ऑफ फेथ, 2004 में पब्लिश हुई थी। ठीक है। डेडिकेटेड लार्जेस्ट, और इनके यहाँ एक और फीचर ये था कि इन्होंने इस्लाम को भी काफ़ी टारगेट किया, क्योंकि इसमें 2001 के इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट में थे। फिर रिचर्ड डॉकिंस की द गॉड डिल्यूजन। रिचर्ड डॉकिंस, ये सबसे नीचे वाली जो पिक्चर है ये उसकी है, रिचर्ड डॉकिंस की। ठीक है। और फिर डैनियल डेनेट, उसकी तस्वीर यहाँ पर नहीं है, वो है, उसकी किताब थी ब्रेकिंग स्पेल। उन इनमें से जो सबसे कोई थोड़ा सा आप कह लें कि जो प्रॉपर फिलोसफी में थोड़ा सा पढ़ा लिखा जो इस्टेब्लिश्ड बंदा है वो सिर्फ डैनियल डेनेट था। ब्रेकिंग द स्पेल गिव्स एवोल्यूशनरी अकाउंट ऑफ रिलीजन्स, रिड्यूसेस इट टू सर्वाइवल। ये इसने ना, इसकी किताब थी ब्रेकिंग द स्पेल, इसके अंदर इसने ये प्रपोज किया कि जो रिलीजन है ना वो एवोल्यूशन की वजह से, एवोल्यूशनरी नीड की वजह से बना। तो ये इसकी रेवोल्यूशन इसमें ये थी कि उसने एक एवोल्यूशनरी अकाउंट दे दिया एवोल्यूशन की थ्योरी को लेके, रिलीजन की एग्जिस्टेंस को साबित किया। तो ये चीज़ जो है उसमें। फिर ये क्रिस्टोफर हिचन्स, ये बंदा, ये ऊपर वाला जो टॉप कॉर्नर पे बंदा है, इसका इसका इसकी किताब निकली थी गॉड इज़ नॉट ग्रेट, यानी ये डायरेक्ट, बल्कि जो अल्लाह अकबर जो अजान है ना, गॉड इज़ ग्रेट, ये उसके अपोजिशन में है। इसने एक किताब लिखी थी गॉड इज़ नॉट ग्रेट, और उसके अंदर इसने ये किया। ये एक्सेलेंट डिबेटर है, और डिबेटर था रहा है। इनमें से जो है, जो क्रिस्टोफर हिचन्स और डैनियल डेनेट जो है वो दोनों मार गए। और ये दो सैम हैरिस और जो रिचर्ड डॉकिंस हैं ये अभी जिंदा हैं। ठीक है। इनकी मैं इनको बताता हूँ इनका भी क्या बना। लेकिन एनी हाउ, तो क्रिस्टोफर हिचन्स जो है ना वो काफ़ी, आप कह लें कि स्पीचेस में बहुत अच्छा था। और इसकी जो एक्सेलेंट स्पीची नरेशन, इसकी यूट्यूब वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। ऊपर से ये ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेट में भी गया, और बाकी ये जो आपको पता है यूट्यूब पे हमें ये डिबेट मिल जाती है। और इसके अंदर इसका एज इस तरह था इसके पास, इसकी क्विक वर्डिंग की वजह से, कि इसने काफ़ी बड़े बड़े पास्टर्स को और क्रिश्चियन जो मतलब डिबेटर्स थे उनको एक किस्म की मात दी। ठीक है। तो मतलब यानी ये, और मैं बताऊँ ये कोई ऐसी मात नहीं थी, ये वर्बल मात थी, ना कि एक्चुअली में कि फिलोसफिकली स्ट्रांग इनमें से कोई बंदा नहीं, ना इवन डैनियल डेनेट भी जो है ना, इतना स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स किसी के पास नहीं थे। फिर एक और बंदी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सेशन में। अच्छा, एक और बंदा है डैन बार्कर, वो भी लेकिन वो ज़्यादातर सिर्फ स्पीकर है, वो ऐसा एकेडमिक या राइटर नहीं। अच्छा, अयान हिरसी अली जो है ना, उसको कई दफ़ा ये कहा जाता है कि ये शी इज़ द फिफ्थ हॉर्स वुमन। ठीक है ना।
क्योंकि ये बंदी की जो है ना एग्रेसिव किस्म की स्पीचेस होती थी। क्योंकि ये जो है ना ये एक्स मुस्लिम थी, ठीक है। और इसने क्या कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ जो है ना इसने सबसे एग्रेसिव किस्म की जो टॉक्स और स्पीचेस है ना वो इस बंदी की थी। इसके पास भी ये कम्युनिकेशन की बड़ा अच्छा गिफ्ट था जिसकी वजह से इसको यूटिलाइज किया जाए टू द पॉइंट। इन सब ने जो है ना इसको बड़ा आप कह लें कि ऊपर चढ़ाया, ठीक है। और फिर ये मैंने भी लिखा है कि अदर्स से डैन बार्कर, जेरी कॉइन, पीजी मायर्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, सो इनके आइडियाज में ना तीन चीज़ों का मिक्स है, वही जो हमने बात की थी, नेचरियत, कि जो भी नेचर में है वही हक सच है, उसके बाहर जो है वो कुछ हक सच नहीं है। एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिसिज्म वो चीज़ है कि जिस चीज़ को हाथ लगाया जा सकता है, जो पांच सेंसेस के अंदर आ सकती है, वो ही सच है, उसके अलावा चीज़ सच नहीं है। और साइंटिज्म ये है कि जो भी चीज़ वजूद में है, अगर वो साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए ही अगर साइंटिफिक प्रोसेस के ज़रिए प्रूव हो सकती है तो वो सच है, अगर नहीं हो सकती तो वो सच नहीं है, या हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो ये इनके तीन मेजर आइडियाज थे। अच्छा, अब आजकल 2025 तक क्या क्या सिचुएशन है। इसमें सिचुएशन ये है कि सैम हैरिस जो है ना उसने, वो बंदा स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है। एक और ग्रुप है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस, ठीक है ना। ये स्ट्रिक्ट गॉड पे तो नहीं बिलीव करना इसने शुरू किया, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी और उसकी तरफ चला गया, और इसने बकायदा बुक और पॉडकास्ट करना शुरू कर दिया जिसके अंदर ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इस चीज़ की वो कहता है कि इंसान की बड़ी नीड है, ये है वो है। यानी इसको खुद इस चीज़ की एफिफनी हुई और उसने कोशिश की कि जी मैं जो है उस तरफ जाऊं। तो इस वजह से सैम हैरिस ने ये वाला राह इख्तियार कर ली। और ये अब उस तरह एग्रेसिवली रिलीजन के खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन इसके बड़े एग्रेसिव स्टांसेस रहे हैं, यहाँ तक कि जी हमें जो है न्यूक कर देना चाहिए मुसलमानों को, यानी इन इलाकों को। और मैं इसका एग्जैक्ट कोड बाद में बताऊंगा। अच्छा, क्रिस्टोफर हिचन्स जो है वो शराब पी के उसको एक्सेसिव, वो अल्कोहलिक था, और फिर उसको आई थिंक लिवर कैंसर हुआ था या कोई कैंसर हुआ था जिसकी वजह से वो उसकी वफात हुई है। अच्छा, डैनियल डेनेट जो है वो तो वो भी चला गया था। रिचर्ड डॉकिंस जो है वो अभी भी एथीस्ट फोरम में मौजूद होता है और किसी न किसी कैपेसिटी पे जो है ना वो करना चाहता है, और बीच में कई दफ़ा ऊपर नीचे होता है। कई दफ़ा खुल के कहता है कि बाद में कहना शुरू हो गया कि आई एम नॉट ए एथीस्ट, आई एम एन एग्नोस्टिक। लेकिन बड़ी फिर भी एथीज्म की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब इस तरह करके जो है ना वो इसने भी अपना स्टांस चेंज किया। आयन हिरसी अली जो है वो क्रिश्चियन हो गई है, ठीक है। उसका इस्लाम से नफरत तो जारी है, लेकिन गॉड के ऊपर वापस आते हुए ना ये होगी, तो इस पे बल्कि बल्कि डॉकिंस को बड़ा कंसर्न भी हुआ था। और वो जाके बकायदा उससे इंटरव्यू किया इसने इस बारे में कि जी आपने क्रिश्चियन फेथ क्यों चुना है, ठीक है। और दर्द तो हुई थी इसे बहुत ज़्यादा जब अयान हिरसी अली जो है वो दोबारा गॉड पे बिलीव करना शुरू हो गई। लेकिन आगे चलते हैं। सो न्यू एथीस्ट मूवमेंट और पुरानी में क्या फर्क, ठीक है। कुछ स्कॉलर जो हैं वो ये पोजीशन ऑप्ट करते हैं कि ऐसा कोई फर्क नहीं है ओल्ड एथीज्म और न्यू वन में। और ओल्ड एथीज्म से मुराद कौन सी वाली है, वो वाली एथीज्म जो कि हमने पहले डिस्कस की थी, जैसे चरवाका वाली जो कि हिंदुइज्म के यहाँ थी, जिसके अंदर किसी भी किस्म के वो हीडोनिस्टिक थे, कहते थे कोई किस्म का खुदा नहीं है, ये है उसकी वो करते हैं। और फिर यानी उस किस्म के अंदर जो ओल्ड एथीज्म के जो आंसर थे वो इस मॉडर्न में भी पॉपुलर एथीस्ट। लेकिन कुछ फर्क जो है ना वो आप क्लियरली बताए जा सकते हैं जो कि हमें पिछले में नहीं मिलते। वो ये था कि जो पॉपुलर एथीस्ट है ना उन्होंने करंट इवेंट्स के ऊपर बहुत बैंक किया अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए। करंट इवेंट से मुराद ये है 9/11 का जो इवेंट था। और यहाँ पर ये स्कॉलर्स हैं, ये द न्यू एथिज्म इन इस्लाम, इनकी किताब है विलियम एमिल्सन की। Popular atheists banked on current events. In my view, the newness of new atheism has very little to do with its your face aggressive nature or its popularity or even its scientific approach to religion. What seems to be distinguish it from earlier forms of the atheism is the subtle and sometimes not subtle ways of creating and attacking Islam through its scattergun critique of religion in general. तो ये है कि इनके यहाँ जो यूनिक पोर्शन है ये इस्लाम के ऊपर कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव अटैक है। इसने कहा कि ये ज़्यादातर ना सैम्यूल हंटिंगटन की जो बड़ी मशहूर किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन उसकी अक्कासी भी करती, क्योंकि उसने कहा कि ये ईस्ट और वेस्ट जो है कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, ठीक है। और इसी चीज़ को जो है ना तस्लीम करते हुए इन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है ना ये किताब लिखी। दूसरी जो इनका बहुत प्रोमिनेंट फीचर है वो ये है कि साइंस इज द बेंचमार्क फॉर एवरीथिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग ट्रुथ एंड मोरल्स, ठीक है। यानी अगर आप अच्छाई और बुराई का भी फैसला करना है ना तो वो साइंस ही हमें इसका राह रास्त दे सकती है। और सैम हैरिस ने इस पर काफ़ी बैंकिंग की है इस चीज़ के ऊपर, ये बताने के लिए कि जी
जो है वो साइंस हमें बता सकती है क्या सही है क्या गलत है। और बाकी भी इन इन फोर फोर हॉर्सेस ने ये काम किया। और तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवोल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन। वाई? नंबर वन के जो, देखिए क्रिश्चियन कॉन्टेक्स्ट के लिए तो उनको ये था कि मोस्ट थॉट दैट स्पीशीज केम इनटू एग्जिस्टिंग सिमिल्टेनियसली बाय गॉड वर्सेस अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है। देखें, फर्क ये है कि जो पहले लोग बिलीव करते थे ना, वो ये कहते थे खुदा ने एकदम से ये कुछ स्पीशीज को पैदा किया, ठीक है, जानवरों को जानदारों को, ठीक है, और उसके बाद इस तरह छोड़ दिया, ठीक है। और नेचुरल प्रोसेस ये है कि ये खुद ब खुद ही होता गया। जब वो खुद ब खुद ही वाला आंसर हो जाता है ना, तो लोग कहते हैं कि लोग समझते हैं कि खुदा का कोई उसमें अमल दखल नहीं। ठीक है। ये गलत समझते हैं, क्योंकि चाहे भाई नेचुरल प्रोसेस से हो, चाहे एकदम से आए हो, दोनों सूरतों में भाई खुदा की वैसे नफी नहीं होती। लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि उनके लिए ना एक ये था कि खुदा की डायरेक्ट इंटरवेंशन, याद रखें, देखिए सेक्युलराइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके लिए। कि देखें, इन्होंने जब ये कहा कि खुदा हमारे जो डे टू डे लाइफ है और हमारी जो जिंदगी की जो चलना फिरना है उसके अंदर उसकी कोई इंटरवेंशन नहीं है ना, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कोटी है। ठीक है। क्योंकि आमी लोगों के लिए तो खुदा जो है वो तो इंटरवीन करता है उनकी डेली लाइफ में, उनकी दुआओं को के मामले में, उनकी बाकी चीज़ों के मामले में। लेकिन इनको प्रूफ चाहिए था कि खुदा की कोई इंटरवेंशन नहीं होती हमारी इन नेचुरल अमल दखल के अंदर। तो यही वो कह रहे थे कि जब हम ये प्रूफ कर देंगे, हालांकि गलत थॉट है इनकी, कि ये खुद ब खुद ही होते हैं, ये जानदार खुद ब खुद ही इस तरह वजूद में आते हैं, तो हमें खुदा की कोई ज़रूरत ही नहीं। ठीक है। एक्चुअली में ये सेक्युलराइजेशन की बहस है। ठीक है। दूसरी चीज़ है अंडरमाइंस रिलीजियस स्क्रिप्चर। ठीक है। क्योंकि हजरत सबसे पॉपुलर, भाई हैं जो पसंद करते हैं। एक मिनट बच्चों ये म्यूट रखें। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि सबसे पॉपुलर जो है ना ये जो रिलीजन्स, उसमें ईसाइयत है और इस्लाम। ठीक है। और दोनों के अंदर, और तीसरी जुडाइज्म, तीनों के अंदर ना हजरत आदम और हव्वा की स्टोरी मौजूद है। और जो सबसे इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो कहते हैं कि जो बंदों या लोगों की जो स्टोरी है, तो हजरत आदम वाली स्टोरी है, वो अंडरमाइन। तो ये इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट वेपन्स हैं। तो इस वजह से जो है ना एवोल्यूशन इनको बार बार यूज़ करते हैं, टू द पॉइंट कि अब ये एवोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए किस चीज़ को प्रूव, किस चीज़ के अगेंस्ट जाते हैं, कि वैसे ही के मतलब यानी कि आपके मोरल्स भी प्रूफ हो सकते हैं, और रिलीजन इटसेल्फ जो है वो एवोल्यूशन से जो है उसको उसकी जो है जस्टिफिकेशन दी जा सकती है। तो ये इसमें, अच्छा, दे हैव टू डन टू सक्सेसफुल फीट्स। ठीक है। नंबर वन, एक काम इन्होंने जो किया है वो ये किया, कन्विंस पीपल दैट एवोल्यूशन एंड एथिज्म आर वन एंड द सेम थिंग। ये कोशिश की है लोगों को कि अगर आप एवोल्यूशन पे बिलीव करते हैं तो आप दैरी हैं, पर ये बात गलत है। ठीक है। ये मैं आपको, ये जब एवोल्यूशन की बात आएगी ना तब हम खोलेंगे इसको फर्दर। और दूसरी, द वर्ड बिलीफ इज अ नेगेटिव टर्म एंड इज एंटी एथिकल टू साइंस। ये बिलीफ से जो है ना इनको चिढ़ है, लफ्ज से, क्योंकि ये समझते हैं कि बिलीफ का मतलब ये है कि बगैर दलील के किसी चीज़ पे यकीन रखना। लेकिन ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप किसी भी चीज़ पे यकीन रखते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। ठीक है। और वो जो ईमानियात भी है, ईमानियात भी कोई खाली चीज़ नहीं होती। ईमान भी जो है वो किसी न किसी चीज़ के की बुनियाद से ईमान बनता है, और वो कोई कोई चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर आपका ईमान होता है। ठीक है। यू हैव समथिंग, यू आइदर इट्स, इवन इफ इट्स एक्सपीरियंस, ठीक है ना, इट इज़ ए लॉजिकल सेंस टू, मतलब यानी इसकी एक लॉजिकल ग्राउंडिंग भी होती है। कोई भी बिलीफ हवा में नहीं निकलता। लेकिन इनके लिए बिलीफ एक किस्म का जहर के मुतरादिफ कोई टर्म है, जिससे ये बचते बचाते जो है ना, ये वो मामला जो है ना वो उसको करने की कोशिश में लगे हुए थे। ठीक है। अच्छा, स्टीफन कैटल एक और चीज़ इसमें जो है ना, एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉर्विक में, वो भी ये चीज़ स्टडी करते हैं। उन्होंने कहा कि एक और इनका जो यूनिक फीचर है ना, वो ये है कि ये प्राइमरीली एंटी एंग्लो अमेरिकन फिनोमिना, मतलब यानी ये अंग्रेज़, चिट्टे चमड़ी वाले अंग्रेज़ों की जो है ना, ये इसमें मेजरली ये सारे लोग जो है ना इकट्ठे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा इलीटिज्म भी है, क्योंकि जो वेस्टर्न अमेरिकन एंग्लो ओरिएंटलिज्म है, और या फिर ब्रिटिश भी, क्योंकि रिचर्ड डॉकिंस ब्रिटिश है और सैम हैरिस अमेरिकन और बाकी अमेरिकन है। तो ये है कि, लेकिन ये हमें मिलता है इसके अंदर एक वाइट सुप्रेमेसी का एलिमेंट है।
वरना इंटेलेक्चुअल्स भाई और जगह पर भी है, चाइना में भी है, बाकी चीज़ में वो समझते हैं कि भाई ये इस तरह मामला नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा जी, स्पेशल फोकस ऑन इस्लाम, ये इनका जो फीचर है, ये हमने इसको टीना बीटी एक फेमिनिस्ट और थियोलॉजियन भी हैं, वो ये कहती हैं कि टुडे न्यू एथिस्ट आर सो एज हॉस्टाइल टुवर्ड्स थियोलॉजियन एज द मोस्ट मिलिटेंट विक्टोरियन साइंटिस्ट वर। दे कैटेगराइज पीपल एज सैवेजेस और बारबेरियंस। ठीक है, बट टुडे इट इज़ इस्लाम। वो कहती है कि पहले जो है ना, जो विक्टोरियन एरा में भी जो साइंटिस्ट कई जो है ना, वो जो दूसरों को, यानी जो कमतर जात होती थी ना उसको, जैसे जो काले हैं या अफ्रीकी हैं, आपको पता है कि इनके बकायदा इनको सैवेजेस और बारबेरियंस का टाइटल देते थे, और इसी इसी से जस्टिफाई करते थे उनके ऊपर हमले वगैरह करना। बट टुडे इट इज इस्लाम, इस अब वो इस्लाम को यूज करते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द रिलीजियस अदर, यानी दूसरा, द अदर, and it is still represented as a barbaric force to be conquered and civilized by the imperial powers of reason and progress। तो अभी भी इस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं कि ये बारबेरियंस हैं, ठीक है, जाहिल लोग हैं, और इनको कॉन्कर करना और सिविलाइज करना ये हमारी जो है हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम रीजन और प्रोग्रेस के जो हैं वो अलमबरदार हैं। ठीक है। आगे जो है स्टीफन ली ड्रू, जिसकी किताब जो है मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाई थी, जिसका हमने वो पोर्शन भी पढ़ा था, वो खुद अपनी उसी किताब में कहता है कि फॉर न्यू एथिज्म इस्लाम रिप्रेजेंट्स बोथ टाइप ऑफ थ्रेट्स, प्री मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। एज अ रिलीजन फाउंडेड ऑन फेथ इट इज़ प्री मॉडर्न थ्रेट। ठीक है, यानी ये ट्रेडिशनल थ्रेट है क्योंकि ये ईमान की बुनियाद पर है। और दूसरा, थ्रेट टू साइंटिफिक मॉडर्निटी। ठीक है, एंड इट illustrates the progressive evolution of human societies with Islamic societies representing barbarianism and West representing civilization। तो ये जो अ, अमल है ना, सॉरी वॉइस फिर बार में लो हो जाती है, तो ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि ये अ, इस्लाम को टारगेट जो है, इसमें एक यूनिक फीचर है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, ये हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, ये स्टीफन कैटल का था कि प्लेस इसकी जो इनकी जो और चीज़ें थी कि प्लेस एम्फेसिस ऑन साइंस एज दी ओनली एंड सुपीरियर वे ऑफ नोइंग। की फीचर्स क्या क्या हुए कि साइंस इज द ओनली सुपीरियर वे ऑफ नोइंग, रिलीजन इज जस्ट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस एंड इज फाउंड वांटिंग। जब रिलीजन को साइंस की बुनियाद पर चेक किया जाता है तो वो उसमें से कुछ मिसिंग होता है। तो रिलीजन इज सिंपली नॉट रॉन्ग बट पैथोलॉजिकल, यानी कहने का मतलब है नुकसानदेह है बकायदा। तो ये इनका आप कह लें कि डंडोरा इन्होंने पीटा न्यू मॉडर्निस्ट मूवमेंट ने। ठीक है। और मैं बताऊं, जो हमारे भी यहाँ पर जो लोकल एथिस्ट हैं, जिसमें अवैस हो जाता है, और क्या नाम था उसका, और हारिस सुल्तान, और ये वो जितने भी हैं, इनके यहाँ भी ये सेम उन्होंने एक किस्म का उनका उनके नैरेटिव का छापा लिया। ठीक है। और ये उसमें ये देखते हैं, ये रिलीजन को बकायदा पैथोलॉजिकल समझते हुए जो है ना उस पर हमला करते हैं और वो सारी चीज़ करते हैं। पैथोलॉजिकल का मतलब यानी कि ये नुकसानदेह है, और हमें जो है ना इस, और ये साइंस के लिए भी नुकसानदेह है, इसलिए हमें इसको ख़त्म करना है। ठीक है। तो साइंस एक अच्छी और गुड फोर्स है, और ये जो है नुकसानदेह फोर्स है। इस तरह करके पहले एक तो डिवाइड गलत बनाई है इन्होंने साइंस और इस्लाम के दरमियान, और रिलीजन के दरमियान, और फिर उसको के एक ना सिर्फ ये एक दूसरे के अगेंस्ट है, इसमें से जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो दूसरा जो है वो जीत नहीं सकेगा। तो डॉक बकायदा इसमें इनके जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, टॉकिंस कहता है रिलीजन को मेंटल इलनेस, डैनियल डेनेट जो है उसने लफ्ज डिसेबल्ड का यूज़ किया है। ठीक है। सैम हैरिस कहता है मोस्ट सर्टेनली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, ऑल्सो दैट इट इज corrosive एंड इरेशनल एंड कॉल्स एथिज्म एज द प्लेन ट्रुथ। ठीक है, मतलब यानी इतनी इनकी जो है वो कबाड़ खाना इनके जहन में घुसा हुआ। अच्छा, गोल्स क्या है न्यू एथिस्ट मूवमेंट के, वो ये हैं, नंबर वन, टू डिस्क्रेडिट क्लेम्स बाय रिलीजियस टेक्स्ट इंस्टीट्यूशंस एंड लीडर। ठीक है। और ये स्टीफन लीड्रू, जिसकी किताब मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, उसने कहा कि तीन मेन स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं रिलीजन को अंडरमाइन और रिलीजन पे हमला करने के लिए। सबसे पहला करते हैं कि इसके रिलीजियस टेक्स्ट और इंस्टीट्यूशंस और इनके लीडर्स, इन तीनों की नफी करना। अब आप खुद ही देख लें, आप आपके सामने अगर कोई सैम अपना वो हारिस सुल्तान जैसा बंदा है, वो भी क्या करेगा, वो हदीस को का लिटरेचर लेके आएगा, वो इंस्टीट्यूशंस को यानी उनको अटैक करेगा, मसाजिद को, इन चीज़ों को, और इनके जो लीडर और रिप्रेजेंटेटिव है जो है, इनके टारगेट्स बस ये हैं, सुबह से शाम लेके इसी चीज़ की ये रोटी खाते हैं। ठीक है। दूसरा है टू परसुएड अदर्स टू अडॉप्ट अ वर्ल्ड व्यू ऑफ साइंटिज्म।
साइंटिज्म का वर्ल्ड व्यू अडॉप्ट करना कि जो चीज़ साइंस की ज़िमरे में नहीं आती वो हक कहलाने के काबिल ही नहीं है, जो जब तक वो साइंस में नहीं आएगी तब तक वो हक नहीं होगी, ठीक है। To build a sense of community and a positive identity for atheists in order to encourage others to come out। अच्छा, और एक कम्युनिटी बनाना एथिस्ट की, ठीक है ना, कि आप सारे जो है ना, हम आपको करते हैं, ठीक है, आप आए हमारे पास, हम आपको जो है ना इसका क्या कहते हैं कि बकायदा, मतलब यानी इनकी अपनी कम्युनिटीज़ हैं, इनका बकायदा जो है ना वो एक्स मुस्लिम्स का फोरम है, पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम्स का भी फोरम है, एथीस्ट अलायंस पाकिस्तान के नाम से भी है, एथीस्ट अलायंस वैसे वर्ल्ड वाली भी है, तो इन सब की जो ब्रांचेज हैं वो यहाँ पर भी बनी। तो ये जो सारी इनकी पूरी कम्युनिटी बनी हुई है ना, ये इस तरह करने के लिए भाई आप एथिस्ट भी हैं, और इंसानियत, और ये वो इंसानियत ह्यूमनिज्म जो है वही, जो कि उस सदी से निकली हुई जो चीज़ें हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। ये इंलाइटनमेंट की जो थिंकिंग है वो इसमें मिक्स्ड, ठीक है, बाय विच दे अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ साइंटिज्म, ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, तो बच्चों ये थी समरी न्यू एथीस्ट मूवमेंट की। कुछ समझ आई अभी तक? कोई क्वेश्चन आंसर एथीस्ट मूवमेंट के बारे में, कोई ऐसी चीज़ है तो मुझे ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन अभी करें पेश? अमास भाई 6 मिनट रह गए, मेरे ख्याल है अगली ज्वाइन कर लें लिंक दोबारा। वो फिर वो वेटिंग टाइम आ जाएगा।